हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7। दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद से, यानी कि अभ्यास 2.1 की बात करेंगे। सेकंड चैप्टर है बहुपद। इसमें दो अभ्यास दे रखे हैं, जिसमें पहली यानी कि फर्स्ट अभ्यास की हम बात करेंगे 2.1 की। बेसिक जानेंगे सबसे पहले 5 से 10 मिनट में। 5 से 10 मिनट में हम इसका बेसिक जानेंगे, क्या होता है बहुपद, बहुपद के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, पहले से क्या क्या पता होना चाहिए, वो सब मैं इसमें 5 से 10 मिनट में सब कुछ क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद हम बहुपद के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर बेसिक समझ में आ जाएगा, बेसिक आपसे आने लगा, तो बहुपद के कोई से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जान लेते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद जो चरों के साथ में हो, जो चर के साथ में हो, जो चर के साथ में, जैसे कि पिछली क्लास में पढ़ा होगा, बीजगणित के जितने भी क्वेश्चन किए होंगे आपने, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 3, इस तरह से क्वेश्चन किए होंगे। 1 माइनस का एक्स, एक्स की क्यू, एक्स स्क्वायर, 2x 5, इस तरह से क्वेश्चन किए होंगे। ये सब क्या है? ये सब बहुपद है। कोई जरूरी नहीं कि एक्स के पदों में हो, वाई के पदों में भी हो सकता है, जेड के पदों में भी हो सकता है ना। ये सब इन पदों में हो सकते हैं। और ज्यादातर किस में देते हैं? एक्स में, वाई में, जेड में, बी में, इस तरह से क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद। अगर किसी में 3 घात है सबसे ज्यादा, तो उसको बोलेंगे त्रिघात। किसी में 2 घात है सबसे ज्यादा, तो उसको बोलेंगे द्विघात, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। अगर किसी में एक भी घात नहीं, मतलब पावर में 1 होती है, अगर किसी की पावर में 1 घात है, 1 पावर है, तो उसको बोलेंगे रेखिक समीकरण, रेखिक बहुपद कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब क्या है? ये एक्स एक्स एक्स, ये वाई जेड, ये सब क्या है? ये चर है। चर के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ जब मैंने संख्याएं बताई थी। अब आई होप आपने वो क्लास जरूर देखी होगी। तो चर के बारे में और अचर के बारे में आपको डिटेल में पता चला होगा। तो अब बात करेंगे हम बहुपद। तो हमने जान लिया कि बहुपद क्या होता है। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब बहुपद के होते हैं। जानेंगे कि कौन कौन से सूत्र हमें लिखने हैं। तो सूत्रों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे द्विघात समीकरण की। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण का ही ज्यादातर हम इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कौन सी होती है? तो द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। तो सर a b ये क्या है, c क्या है? तो ये जो a है, b है और c है, ये होते हैं अचर पद। मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना। जहां a b और c क्या है? अचर पद है। अचर पद है मतलब इसकी जगह पर कोई संख्या मिलेगी हमें। इसकी जगह पर क्या मिलेगी? कोई संख्या मिलेगी, ठीक है। इसकी जगह पर कोई संख्या हमें देखने को मिलेगी। हमें बात करनी है शून्यांकों की। सारे शब्द जो आप इसमें यूज करने वाले हैं, उन सारे शब्दों के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा कि कौन से शब्द को क्या बोला जाएगा, ठीक है। तो शून्यांक क्या होते हैं? मान लेते हैं, माना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 के शून्यांक को क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। के शून्यांक क्या है? मान लेते हैं अल्फा व बीटा है। इधर लिख लेते, अल्फा व बीटा है, ठीक है। अल्फा व बीटा है। तब हमें बात करनी है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ठीक है। तुलना कर लेंगे इस समीकरण से। मूलों का योगफल। अब मूल कौन से है भाई? मूल है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग, मूलों का योगफल। योगफल मतलब जोड़। क्या आता है? तो माइनस के बी अपॉन ए आता है। कि चलिए माइनस के बी अपॉन ए कहां से आया? ये मूलों का योगफल निकालने का फॉर्मूला है। कहां से आया? तो अल्फा और बीटा यानी कि दोनों का योग जो आता है वो इसी समीकरण से निकालते हैं। तो ए ये और बी ये, तो माइनस के बी अपॉन ए कर देंगे तो मूलों का योगफल निकल जाएगा। मतलब ये कि बी की जगह पर जो मान होगा और ए की जगह पर जो मान होगा उसको ऊपर नीचे रख के माइनस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मूलों का योग बन जाएगा। बात करेंगे मूलों का गुणनफल। जो जो चाहिए वो सारी
कंडीशन इसमें अप्लाई कर रहा हूं मैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है। हाँ, गामा भी इसमें काम करता है, मतलब जैसे कि अल्फा बीटा मैंने लिखे, एक गामा भी होता है लेकिन वो त्रिघात वाले में आता है, ये द्विघात वाले में बात कर रहे हैं हम, वो त्रिघात वाले में आता है। तो अगर कहीं ऐसी कंडीशन बन गई कि जहां पर त्रिघात वाले को हमें सॉल्व करना पड़ जाए, जिसमें 3 घात लगी होगी, तब इसमें हम बीटा का भी, सॉरी गामा का भी यूज करेंगे, लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्विघाती सूत्र की। जी हाँ, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र जिसे हम पढ़ते थे श्रीधराचार्य के नाम से, श्रीधराचार्य, धराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र बोलो या श्रीधराचार्य सूत्र बोलो, एक ही बात है। ठीक है, जैसे हम चचा के फॉर्मूले के नाम से भी जानते थे, मतलब हम पढ़ते थे तो चचा का फॉर्मूला बोलते थे इसको। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, हम लिखेंगे x इजिकल टू, अगर x के पदों में बहुपद है तो x बराबर, y के पदों में बहुपद है तो y बराबर, z के पदों में बहुपद है तो z बराबर, जिसके पदों में उसके बराबर। तो होता क्या है, अच्छा ये द्विघात समीकरण ऐसे ही रहने वाला है, तो माइनस के b प्लस माइनस रूट में v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हमारे चचा का फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब श्रीधराचार्य का सूत्र है, द्विघाती सूत्र भी इसको बोलते हैं। इसका भी यूज हम करने वाले हैं, कैसे यूज करेंगे, मूल निकालने के लिए, शून्यांक निकालने के लिए इसका भी यूज करते हैं, और भी बहुत से तरीके हैं। तो मूल निकालने के लिए यानी कि शून्यांक निकालने के लिए इसका भी यूज हम करते हैं। फिर से मैं पढ़ देता हूँ इसको, x बराबर यानी कि x के पदों में होगा तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये a है, 29 नहीं है, a है। ठीक है, सही से बना देता हूँ, 2a, a है ये। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक, और बात करेंगे आगे। कभी कभी ऐसा होता है इसमें कि हमें मूल दे रखे होते हैं, हमें बहुपद बनाना होता है। बहुत ऐसी कंडीशन आएगी हमारे आगे कि बहुपद दे रखा होगा, मूल निकालने होंगे, लेकिन कभी ऐसी कंडीशन जरूर आएगी कि मूल दे रखे होंगे, बहुपद बनाना होगा, तब उसके लिए एक समीकरण है जिसको मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दे देता हूं, मूलों का समीकरण बोल देता हूं। ठीक है, मूलों का समीकरण, मूलों का समीकरण मतलब ये कि हमें मूल दे रखे होंगे, अल्फा बीटा दे रखे होंगे, अल्फा बीटा दे रखे होंगे, हमें बहुपद बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं x के पदों में निकालना, तो x माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस समीकरण में हम रख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह पर हम इंटू में k ले सकते हैं, इसके इंटू में भी k ले सकते हैं। ठीक है, और इसके इंटू में भी हम k ले सकते हैं। ठीक है, तो k कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, हालांकि लेना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बराबर में 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये और आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या है ये, गुणनखंड कह सकते हैं इसको, समीकरण कह सकते हैं, किसका, मूलों का। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से, आई होप अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेसिक काफी है इतना। अब हम बात करेंगे अभ्यास की, बेसिक मिटा देता हूं अब मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ ग्राफ दे रखे हैं, तो कुछ ग्राफ में हमें क्या निकालना है, शून्यांक निकालने हैं। ठीक है, तब इसके मैं चित्र बना देता हूं बोर्ड पर, और आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा। तो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्योंकि 2.1 में एक ही क्वेश्चन दे रखा है और एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब ये है कि इसके हमें शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक कैसे निकालते हैं, चित्र पर आपके ये ग्राफ दे रखा है, सारे ग्राफ आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। हम बात करेंगे इनके शून्यांकों की, तो शून्यांक कैसे निकालते हैं बात करते हैं। ठीक है, आपके साइड में ये ग्राफ आ रहे होंगे, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं बेसिक के तौर पे।
कि इस तरह से एक चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश बोलते हैं इसको, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष एक्स एक्स डैश और ये वाई अक्ष वाई वाई डैश, मतलब जो लेटा हुआ होता है, जो क्षैतिज होता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो खड़ा होता है सीधा, जिसको ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, उसको वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ये 0 से शुरू होता है, तो ये अक्ष होते हैं। ठीक है, हमें बात करना है कि सबसे पहले इसके शून्यांक क्या होंगे। तो सबसे पहले इसका सवाल हम पढ़ लेते हैं। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। पी एक्स के शून्यांक का मतलब यह है कि जो बहुपद इसमें दे रखे हैं, यानी कि ये जो ग्राफ के तौर पे दे रखे हैं, इसमें हमें शून्यांक निकालने हैं। तो पी एक्स बोला है ना कि पी वाई बोला, ध्यान रखेंगे, पी एक्स बोला है ना कि पी वाई बोला है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वक्र खींचे हुए हैं, जो ब्लू लाइन से मैंने शो किए हैं, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहे हैं वो उसके शून्यांक होंगे। फिर से सुन लो, एक्स अक्ष के हमें शून्यांक निकालने हैं, एक्स अक्ष के, पी बोले तो पॉलिनोमियल बहुपद पी एक्स के हमें शून्यांक निकालने हैं। एक्स पर जो कटेगा, ये जो लाइन हमने ब्लू लाइन से शो की है, ये एक्स अक्ष पर जितनी बार कटेगा उतने उसके शून्यांक माने जाएंगे। ठीक है, तब बात करेंगे। ये जो ब्लू लाइन है ये सब एक्स अक्ष के लिए है, सब एक्स अक्ष के लिए। ठीक है, तो इसके जो आंसर आएगा, इसके जो शून्यांक आएंगे, वो मुझे बताओ कि ये जो ब्लू लाइन है, क्या ये एक्स अक्ष पे काट रही है, क्या ये एक्स अक्ष को छू रही है, क्या ये एक्स अक्ष को काट रही है, नहीं काट रही है, वाई अक्ष को काट रही है, लेकिन लाने किसके हैं, एक्स अक्ष से। तो इसके जो शून्यांक होंगे वो कितने होंगे, 0, क्योंकि ये लाइन एक्स अक्ष को नहीं काट रही है। अब ये वाली देखेंगे इसमें, सेकंड वाले में, तो ये जो ब्लू लाइन है ये एक्स अक्ष कौन सा, ये वाला, तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, जितनी बार काटेगी उतने उसके शून्यांक। तो ये तो वाई अक्ष को काट रही है, यहां से गई यहां पर काट लिया, तो 1, तो इसका शून्यांक कितना, 1। मैं इसको आंसर लिख देता हूं, आंसर। ठीक है, अब तीसरे वाले में, तो इसमें शून्यांक पी एक्स के कितने होंगे, तो एक्स अक्ष पे एक ये काट रहा है, एक ये और एक ये, कितने हो गए, 3। तो इसका आंसर 3। तो इसके शून्यांक कितने हो गए, 3। इसमें बताओ, तो इसमें 2 है, तो इसका आंसर 2। इसका आंसर, तो इसका आंसर बताओ, 1 2 3 4, 4 जगह काट रही है, 4 जगह छोड़ रही है एक्स अक्ष को, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। हाँ, इतना ही इसमें था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अभ्यास की 2.2 की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं, ज्यादा हार्ड नहीं है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।